Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am here with a new topic as per my promise. What is conclusion in logical reasoning? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने असम्पशन को भी पढ़ा, हमने कोर्स ऑफ एक्शन को भी पढ़ा, इसके अलावा हमने आर्गुमेंट्स को भी पढ़ा। जैसा कि मैं ऑलरेडी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि ये क्या चीज़ होती है कि आप एक चीज को एस्यूम करते हैं, इसका मतलब फर्ज करते हैं कोई स्टेटमेंट, कोई शख्स आपके सामने बात कर रहा है। मुमकिन है वो बात गलत भी कर रहा हो, मुमकिन है वो बात सही भी कर रहा हो, आपने उसमें से एस्यूम करना होता था। फिर आपने उसके बाद आर्गुमेंट देना, आर्ग्यू करना सीखा कि किस तरह दलील दी जाती है। दलील के बाद हम अगले कदम पे बढ़ रहे हैं, यानी हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, हमारे जो फाइंडिंग्स की टेक्निक्स है, जो हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते रहे हैं उसको मजीद नैरो कर देंगे। मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी उसी में से हमने डायरेक्ट कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन हमें दिया क्या होगा, हमने फर्ज करना है कि कंक्लूजन कौन सा दुरुस्त है। इसमें देखें, इन लॉजिकल रीजनिंग अ कंक्लूजन इज द फाइनल स्टेटमेंट और मेन पॉइंट दैट an argument is trying to prove based on given premises, statement और facts। वो कहता है कि लॉजिकल रीजनिंग में एक कंक्लूजन जो होता है वो फाइनल स्टेटमेंट होती है या मेन पॉइंट होता है, जो एक दलील जो है सच साबित करने की कोशिश कर रही होती है, वो भी की दिए गए बयानात की रोशनी में। दोबारा सुन लें, दिए गए बयानात की रोशनी में एक आर्गुमेंट जिसको, जिस पॉइंट को, जिस फाइनल स्टेटमेंट को सच साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, लॉजिकल रीजनिंग में उसे हम कंक्लूजन का नाम देते हैं, यानी नतीजा। जब आप एक ऐसे लिखते हैं उसमें भी एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ कुछ इस किस्म का होता है कि आपने जो इंट्रोडक्शन दिया गया होता है टॉपिक का, उसको आपने रीस्टेट किया हुआ होता है, उसी को आपने रीस्टेट किया हुआ होता है। इस कंडीशन के अंदर, कंक्लूजन के अंदर आपको स्टेटमेंट ऑलरेडी दी गई होगी, उसमें से आपने कंक्लूजन निकालना है। फीचर्स ऑफ अ कंक्लूजन, ये कंक्लूजन के फीचर्स क्या होते हैं। इट इज द एंड पॉइंट ऑफ द रीजनिंग प्रोसेस, यानी ये रीजनिंग प्रोसेस जो है, सोचने का, जो अकल का, जिसका ताल्लुक मंतक से हो, उसका ये एंड पॉइंट होता है। इट इज सपोर्टेड बाय प्रेमिसेस, ये आर्गुमेंट्स के इसको सपोर्ट करता है। ये वहां पर मौजूद जो स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर मबनी होता है। इट टेल्स व्हाट द आर्गुमेंट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, ये हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जो दलील दी जा रही है, जो दलील पेश की जा रही है, वो क्या है। कॉमन वर्ड दैट इंडिकेट अ कंक्लूजन, यानी आमतौर पर ये अल्फाज जो है कंक्लूजन को जाहिर करते हैं। therefore, thus, hence, it follows that, as a result। ठीक है, ये जो चीजें हैं हमें मिलती हैं कंक्लूजन के लिए। अगर आप गौर से देखें तो therefore के बाद, therefore के बाद cause एंड इफेक्ट आ सकता है, thus के बाद इस तरह ये भी cause एंड इफेक्ट आ सकता है। hence का मतलब भी इस तरह होता है, it follows that as a result। इट फॉलोज दैट, मतलब इसका मतलब ये है कि दैट के एज अ रिजल्ट, यानी जिसके नतीजे में आपको मिलेगी काज एंड इफेक्ट्स भी मिलेगा, कहीं पर आपको कंट्रास्ट का सामना भी करना पड़ेगा। हमारी डायरेक्शंस टू सॉल्व, जिस तरह हमने पीछे आर्गुमेंट के अंदर पढ़ा था, वैसी ही ये डायरेक्शन टू सॉल्व करने के लिए डायरेक्शंस हैं। आपको इस तरह ऑप्शन दी गई होंगी, आपने स्टेटमेंट को देखकर जो आगे दो कंक्लूजन दिए गए होंगे उनमें से एक का इंतखाब करना है। ठीक है, या तो हो सकता है पहला ही दुरुस्त हो, या हो सकता है सिर्फ दूसरा दुरुस्त हो, या हो सकता है कि दोनों इंडिपेंडेंटली दुरुस्त हो, तो इधर और का इस्तेमाल आप करेंगे, या फिर दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे तो हम डेल्टा ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। ई में इफ बोथ वन एंड टू फॉलो,
यानी दोनों अगर फॉलो करते हों तो फिर हम ई का इंतखाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल स्टेटमेंट से आगाज कर रहा हूं मैं। सम डॉग्स आर वेरी फ्रेंडली एंड कैन बी ट्रेन्ड टू हेल्प पीपल, यानी कुछ कुत्ते बहुत दोस्ताना होते हैं और लोगों की मदद करने के लिए उन्हें तरबियत दी जा सकती है। किस लिए तरबियत दी जा सकती है? लोगों की मदद करने में। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब हमने इसमें से कंक्लूजन निकालना है। समझ लें ये हमारे पास असम्पशन के बाद जो अगला स्टेप था, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ये हमारे पास दलील मौजूद है, दलील में से अब हमने नतीजा निकालना है। तो कंक्लूजन 1, ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली। कंक्लूजन 2 है, सम डॉग्स आर केपेबल ऑफ हेल्पिंग पीपल। वो कहता है कि सारे ही कुत्ते, पहले जो कंक्लूजन है उसमें कहता है वो सारे ही कुत्ते जो हैं वो दोस्ताना होते हैं। कंक्लूजन 2 में वो कहता है कि कुछ कुत्ते जो हैं वो लोगों की मदद करने के काबिल होते हैं। अब इसमें आंसर क्या है? कंक्लूजन 1 जो है वो फॉल्स है, क्योंकि स्टेटमेंट में ऑल डॉग्स का जिक्र नहीं किया गया, सम डॉग्स का जिक्र किया गया है। इसलिए ऑल डॉग्स तो आ नहीं सकता। लिहाजा कंक्लूजन 2 जो है वो ट्रू है, क्योंकि सम डॉग्स का जिक्र किया गया है, तो सम डॉग जो है वो लोगों की मदद करने के काबिल हो सकते हैं। आगे स्टेटमेंट देखें, द फैक्ट्री रिड्यूस प्रोडक्शन आवर्स। फैक्ट्री ने प्रोडक्शन के आवर्स जो हैं वो कम कर दिए हैं, लीडिंग टू फ्यूवर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। जिसका नतीजा ये निकला कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो नाकिस प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम हो गई। द रिडक्शन इन प्रोडक्शन आवर काज्ड फ्यूवर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, पहला कंक्लूजन ये कहता है कि प्रोडक्शन आवर्स में जब कमी की गई तो इससे जो नाकिस अशिया बनती थी वो कम रह गई। कंक्लूजन 2, फ्यूवर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वर अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड प्रोडक्शन आवर्स। अब दोनों अगर गौर से देखें तो दोनों का मतलब एक ही बन रहा है कि कम जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो किसका नतीजा थी? रिड्यूस्ड प्रोडक्शन आवर्स का। यानी जब उन्होंने प्रोडक्शन आवर्स जो है वो कम किए तो इस तरह क्या हुआ? रिड्यूस्ड, वो फ्यूवर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सके थे। तो ये दोनों ही कंक्लूजन दुरुस्त हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 पे आए। In a one-day cricket match, the total runs made by a team were 200. Out of these, 160 runs were made by spinners. यानी रन टोटल जो थे एक टीम ने बनाए 200, इसमें से 160 रन जो है वो स्पिनर्स ने बनाए हैं। स्पिनर्स ने बनाए हैं, इसमें हमने कंक्लूजन तलाश करना है। 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। यानी 80% जो है वो कह रहा है कि टीम जो है वो स्पिनर्स पर मुश्तमिल है। ये जरूरी तो नहीं है कि 80% की टीम जो है वो स्पिनर्स पर मुश्तमिल हो। तो यहाँ पर देखें, अगला जो हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो कहता है, जो कंक्लूजन है वो कहता है द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर। यानी जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो स्पिनर्स थे। ये भी तो हो सकता है कि वो मिडिल ऑर्डर हों, ये भी तो हो सकता है वो आखिर पर आए हों। ठीक है, 20 रन, 200 में से 160 रन बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो ओपनर्स थे। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन के अंदर नीदर वन नॉर टू, यानी डेल्टा ऑप्शन, ना ही पहली ऑप्शन दुरुस्त है ना ही दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। स्टेटमेंट के अंदर ऐसा कोई जिक्र किया नहीं गया। हमने अस्यूम नहीं करना, फर्ज नहीं करना, हमने बात को नैरो कर देना है। ठीक है, ब्रॉड नहीं करना कि असम्पशन तक इसे ले जाएं। वो कहता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 80% ऑफ द टोटल रन वर मेड बाय स्पिनर्स। इसका मतलब क्या है? 200 में से 160 का मतलब 80% जो है वो किसने स्कोर किए हैं? स्पिनर्स ने। सो वन डज नॉट फॉलो। इसके लिहाज से अगर देखें तो वन जो है वो फॉलो नहीं करता। यानी वन क्या है? 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर। ठीक है, वो कह रहा है कि 80% जो है वो स्पिनर पर मुश्तमिल टीम है, जबकि 80% स्कोर बनाया है स्पिनर्स ने। सो वन डज नॉट फॉलो। नथिंग अबाउट द ओपनिंग बैट्समैन इज मेंशन इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर
ओपनिंग बैट्समैन के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। सो टू ऑल्सो डज नॉट फॉलो, लिहाजा जो टू है वो भी फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4। Government has spoiled many top-ranking financial institutions by appointing bureaucrats, directors of these institutions, as directors of these institutions. Bureaucrats जो है उनको कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका इंचार्ज बना के रख दिया, डायरेक्टर बना दिया है, अपॉइंट कर दिया है। और इस तरह हुकूमत ने क्या कर दिया है, मैनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कई टॉप रैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको तबाह कर दिया, क्योंकि वहां पर उन्होंने डायरेक्टर जो भर्ती किए हैं इन इंस्टीट्यूशन के अंदर वो ब्यूरोक्रेट्स से। अब कंक्लूजन क्या है, गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स taking to taking into consideration the expertise of the person in the area of finance। वो कहता है कि हुकूमत को चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हैं उनके डायरेक्टर वो लोग मुकर्रर करें, उन लोगों को मुकर्रर किया जाए जिनकी फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर काफी काबिलियत हो, जिन्हें जिन्हें तजुर्बा हासिल हो। दूसरा है, द डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड हैव expertise commensurate with the financial work carried out by the institute। और कंक्लूजन ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसका जो डायरेक्टर है उसे चाहिए, एक्सपर्ट शुड हैव एक्सपर्टीज, उसे चाहिए कि उसके अंदर महारतें हों, कमेंसुरेट जो मुताबिकत रखती हों विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट, यानी इंस्टीट्यूट की तरफ से किया जो अमल में लाया जाने वाला काम है, जो फाइनेंशियल काम है उसके मुताबिक उसकी एक्सपर्टीज हो। तो इसमें अगर देखें तो ई ऑप्शन दुरुस्त है, बोथ 1 और 2 फॉलो। ई ऑप्शन दुरुस्त है। एक्सप्लेनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तो स्टेटमेंट में सीधा सीधा मौजूद है, बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्टर्स, उन्होंने डायरेक्टर्स के तौर पर ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट कर दिया हुआ है। दिस मीन, इसका क्या मतलब है, दैट ओनली दोज पर्सन शुड बी अपॉइंटेड, कि सिर्फ उन लोगों को अपॉइंट करना चाहिए एज डायरेक्टर, डायरेक्टर के तौर पर उन लोगों को अपॉइंट करना चाहिए हु आर एक्सपर्ट्स इन फाइनेंस, जो कि फाइनेंस में एक्सपर्ट्स हैं, एंड आर एक्वेंटेड विद द फाइनेंशियल वर्क ऑफ द इंस्टीट्यूट, और वो इंस्टीट्यूट के माली जो मामलात हैं उनसे आगाह हों। एक्वेंटेड विद का मतलब से आगाह हों, आशना हों। लिहाजा दोनों ही ऑप्शन दुरुस्त हैं। 5 पे देखें, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यानी पुराना जो जाब्ता है वो बदल गया और नया जाब्ता आ गया, यानी पुराना कानून समझ ले बदल गया, पुराना रिवाज बदल गया। अब यहां पर देखें कंक्लूजन है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, फितरत का कानून है कि हर चीज में तब्दीली पैदा होती है। डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड, यानी पुराने आइडियाज को रद्द कर दिया जाए क्योंकि ये पुराने हैं। अल्फा ऑप्शन में क्या है, ओनली कंक्लूजन 1, सिर्फ पहला ही कंक्लूजन इसको फॉलो करता है, पहला कंक्लूजन फॉलो करता है क्योंकि चेंज आती है, लिहाजा चेंज एक्सेप्टेबल भी होती है। तो अल्फा ऑप्शन जो है यही दुरुस्त है। क्लियरली वन डायरेक्टली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, आल्सो इट इज मेंशन दैट ओल्ड आइडियाज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। ठीक है, जो ओल्ड आइडियाज हैं वो न्यू वंस में जो है वो बदल सकते हैं। एज थिंकिंग चेंजेस विद द प्रोग्रेसिंग टाइम, यानी वक्त के साथ साथ, वक्त बढ़ने के साथ साथ, एज थिंकिंग चेंजेस, यानी चेंजेस के बारे में सोचते हुए नए आइडियाज की जगह पर पुराने आइडियाज की जगह पर नए आइडियाज आ जाते हैं। सो टू डज नॉट फॉलो, दूसरा जो है वो फॉलो नहीं करता। स्टेटमेंट 6, primary school going children in urban area have now become avid as well as more regular viewers of television। यानी प्राइम एज के स्कूल जाने वाले जो चिल्ड्रन हैं इन अर्बन एरियाज यानी जो अर्बन इलाके हैं उनमें, हैव बिकम एविड एज वेल एज मोर रेगुलर,
यानी एविड का मतलब ज्यादा शौकीन हो चुके हैं, मुसलसल शौकीन हो चुके हैं। और इसके अलावा रेगुलर व्यूअर्स भी हो चुके हैं टेलीविजन के, इवन इन हाउस होल्ड विदाउट अ टीवी। यानी हत्ता के ऐसे घर जहां पर टीवी नहीं भी है, इसके बावजूद। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? एज अ रिजल्ट, देयर हैज बीन एन अलार्मिंग डिक्लाइन इन द एक्सेंट ऑफ रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। यानी अखबारात की के जो पढ़ने की, अखबार को जो पढ़ने का एक रिवाज था, वो बड़ी खतरनाक हद तक जवाल पजीर हो रहा है। अब कंक्लूजन क्या है? मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी डिवाइज्ड। यानी जो न्यूज़पेपर की रीडरशिप है, रीडरशिप जो है वो लफ्ज रीड से निकला है। और रीडरशिप का मतलब होता है पढ़ने का अमल। यानी पढ़ने का जो अमल होता है, उसके बारे में उसने कहा है शुड बी डिवाइज, इसे डिवाइज्ड किया जाना चाहिए। एक लफ्ज होता है रिवाइज्ड, और यहाँ पर ये पास्ट के पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। रिवाइज का मतलब होता है यानी कि दोहराना, और यहाँ पर लफ्ज है डिवाइज्ड। डिवाइज्ड का मतलब होता है इजाद करना, डिवाइज्ड। अच्छा, डिवाइस का मतलब नई तरकीब सोचना भी है। वो कहता है कि नई तरकीब सोची जानी चाहिए न्यूज़पेपर रीडरशिप के बारे में। A team of experts should be sent to other countries। यानी एक्सपर्ट्स की एक टीम को दूसरे ममालिक में भेजा जाना चाहिए, ताकि वो स्टडी करें द इम्पैक्ट ऑफ टीवी ऑन द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। यानी न्यूज़पेपर को पढ़ने के ऊपर जो टीवी के गलत असरात हैं, उनका मुताला करने के लिए दूसरे ममालिक में भेजा जाए। तो ये गलत है, दोनों ही कंक्लूजन स्टेटमेंट के मुताबिक नहीं है। नीदर वन नॉर टू। यानी द स्टेटमेंट concentrates on the increasing व्यूअरशिप ऑफ टीवी। ठीक है, स्टेटमेंट जो है कॉन्सेंट्रेट्स का मतलब वो तवज्जो दे रही है, फोकस कर रही है ऑन द इंक्रीजिंग व्यूअरशिप ऑफ टीवी। यानी टीवी की ज्यादा देखने के लिए, या टीवी के जो नाजरीन हैं उनकी बढ़ती हुई तादाद पर वो कंसंट्रेट कर रही है। एंड डज नॉट स्ट्रेस ईदर ऑन इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर और मेकिंग स्टडी रिगार्डिंग द सेम। और इसके अलावा क्या नहीं कर रही? डज नॉट स्ट्रेस ईदर ऑन इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। यानी वो न्यूज़पेपर के रीडरशिप को बढ़ाने पर जोर नहीं दे रही, और मेकिंग स्टडीज रिगार्डिंग द सेम, और अखबारात को पढ़ने पर वो फोकस नहीं कर रही। सो इधर नीदर वन नॉर टू फॉलो, दोनों ही दुरुस्त नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 7, population increase coupled with depleting resources is going to be the scenario of many developing countries in days to come। यानी आबादी में इजाफा और इसके साथ साथ कम होते हुए जो वसाइल हैं, ठीक है, ये एक आने वाले दिनों में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके लिए ये एक मंजरनामा होने वाला है। यानी उनके सामने इसका नतीजा निकलने ही वाला है। कंक्लूजन वन है द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। यानी मुस्तकबिल में वो कहता है कि दुनिया की आबादी नहीं बढ़ेगी। टू है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इट्स पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। हुकूमतों के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने लोगों को जिंदगी की बहुत अच्छी आसाइशें मुहैया कर सकें, ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा जो बीटा ऑप्शन है वो दुरुस्त है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो वन जो है ये वीक है। द फैक्ट गिवन इन वन इज क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू द गिवन स्टेटमेंट। ये वैसे ही स्टेटमेंट के बरअक्स है। ठीक है, स्टेटमेंट के बरअक्स है। जबकि हम कह रहे हैं, उस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आबादी जो है वो बढ़ रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, जबकि स्टेटमेंट बता रही है कि मुस्तकबिल में नहीं बढ़ेगी। ऐसा तो कोई जिक्र इसके अंदर नहीं है। लिहाजा वन तो फॉलो नहीं करता। टू जो है वो ये मेंशन करता है द डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टेट डिस्कस्ड इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर जो गुफ्तगू की गई है
जो सिचुएशन पेश की गई है उसकी जो डायरेक्ट पेचीदगियां या उसके जो नतज हैं उनको बयान किया गया है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ भी आई होगी कि कंक्लूजन जो है वो किस तरह हम फाइनलाइज करते हैं। दो कंक्लूजन हमें ऑलरेडी दिए गए होते हैं, इन्हीं कंक्लूजन में से एक को हमने फाइनल करना होता है। तो मैंने जैसा कि कहा कि इसको आपने नैरो डाउन कर देना है, नैरो कर देना है, नैरो करके फिर उसमें से आपने कंक्लूजन जो है वो निकालना है। इसके साथ ही आज का टॉपिक जो है वो हम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा हम इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।